छेदीलाल घर पर है? पर तुम कौन हो? शहरी बाबू हैं हम। छेदीलाल हमारा नौकर है, वो हमारे लिए काम करता है। का काम करता है छेदी तुहार वास्ते? बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं, बड़ा काम करता है वो। तो तुम ही वो जलील आदमी हो जो हमार छेदी को जुल्म के रास्ते पे धकेल रहे हो, हमार छेदी को गलत काम सिखावत हो। हे लड़की, बहुत बकबक करती है। मेरे दिए हुए पैसे पर तेरे घर में चूल्हा जलता है और तुम मुझे आंखें दिखाती है। जाके बुला उसे बोल मालिक आए हैं। जा बुला उसे। हाँ, बुलावत है, सभी को बुलावत है, गांव के मुखिया को, छेदी के दोस्तों को। मुखिया जी, झगड़ो। ये क्या पागलपन है? दरोगा जी, होगा, उधर चलो। चलो। अच्छा हुआ यूसुफ कि तेरी शक्ल गांव वालों ने नहीं देखी, तो तेरे लिए मुश्किल हो जाती। छेदीलाल की बीवी तो पागल है, क्या जरूरत थी उसे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के बुलाने की। भाग भाग के हालत खराब हो गई। पानी पानी। कहाँ गया ससुरा? ये भाई, यहाँ किसी शहरी आदमी को देखा है तूने? वो देखो अंधेरा जंगल, अंकल आगे है, वो शहरी वहाँ छुपा होगा। ये ठीक कहा, काहे को ना मुझे बस्ती में आवेगा, वो जरूर जंगल में भागा होगा। चलो चलो, चलो। आपने यहाँ किसी शहरी बाबू को जाते हुए देखा है?
बताओ सुकरा। मैडम, राजवर्धन ने छेदीलाल को गिरफ्तार कर लिया है और इस बात को लेकर गांव भर में हंगामा उठ खड़ा हुआ है। किस जुर्म में पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया छेदीलाल को? राजवर्धन का आरोप है कि छेदीलाल शहरी लोगों की मदद कर रहा है। किसी की मदद करना कब से जुर्म हो गया? इंस्पेक्टर राजवर्धन का मानना है कि ये शहरी लोग कुख्यात मुजरिम हैं। तो फिर पुलिस को उन मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, छेदीलाल को क्यों? मुझे पुलिस की यही बात समझ में नहीं आती। जिन लोगों को पकड़ना चाहिए वो लोग तो आजाद घूम रहे हैं और छेदीलाल जैसे अनपढ़ जाहिल गांव वालों को पुलिस बंद कर देती है। और अब छेदीलाल पर कोई मामला बनाकर पुलिस वाले अपनी गलती को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। गांव वालों में काफी आक्रोश है, 2 बार थाने भी जा चुके हैं। मुखिया जी भी राजवर्धन से मिले पर वो जरा भी नहीं माना। मासूम गांव वालों की सुनवाई थाने में कभी नहीं हो पाएगी। हम राजवर्धन को तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, वो कभी नहीं बदलेगा। अच्छा ये बताओ, ऑफिसर रणवीर शहर से वापस आ गए क्या? नहीं, 1-2 दिन उन्हें और लगेंगे शहर में मैडम। राजवर्धन का क्या फैसला है, कुछ पता है तुम्हें? वो तो यही कह रहा है कि फैसला अदालत करेगी। आज शनिवार है, 2 दिन कचहरी बंद रहेगी। सोमवार को मालदा कचहरी में छेदीलाल की पेशी होगी। समझ गई। बहुत सोच समझ के राजवर्धन ने छेदीलाल को गिरफ्तार किया है। वो कोशिश करेगा कि किसी तरह छेदीलाल अपना इकबाल जुर्म कर ले और वो बयान को दर्ज कर ले, और तब तक वो उसकी जमानत भी नहीं होने देगा। अमूमन होता तो ऐसा ही है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इन गांव वालों की कोई मदद नहीं करता, लेकिन इस बार छेदीलाल अकेला नहीं है। बहुत लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें राजवर्धन को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना ही होगा। मैडम, कहीं आप तो नहीं जा रही हैं छेदीलाल का साथ देने? मैं भी साथ दूंगी उसका। छेदीलाल आखिर अच्छा आदमी है, हमेशा उसने हमारा साथ दिया है, लेकिन इससे पहले मैं उसे अपने से भी ज्यादा ताकतवर साथ मुहैया करवाऊंगी। जरा मेरी डायरी लेके आइए। जी मैडम। लीजिए मैडम। हाँ। सुखराम। जी मैडम। स्टील फैक्ट्री के पास एक एनजीओ ऑफिस है, वहां तुम्हें एक नीलिमा मैडम मिलेंगी। उन्हें ये चिट्ठी देना। ठीक है मैडम। अब पुलिस थाने जाकर छेदीलाल को सिर्फ नीलिमा ही बचा सकती है। आप यही रुके, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर राजवर्धन को जरा बुला दीजिए।
शिकायत मिली है कि आप यहाँ के गांव वालों को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल निराधार आरोप है ये मालदा की पुलिस पर। एनजीओ, आप लोगों को जब कुछ और नहीं मिलता तो वाहवाही बटोरने के लिए आप पुलिस पर निशाना साध लेते हो। हम एनजीओ वालों पर आरोप लगाने के बजाय आप मुझे ये बताइए कि एक बेगुनाह गांव वाले को आपने अपनी हवालात में बंद कर क्यों रखा है? अच्छा, आप भी छेदीलाल की हिमायत करने आई हैं? मैडम, हवालात बेगुनाहों को बंद करने के लिए नहीं बनी है। आपको पुलिस को बदनाम करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि छेदीलाल जो अंदर बंद है उसका क्या जुर्म है, उसको कैद क्यों किया गया है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि छेदीलाल एक जिम्मेदार नागरिक है। जिम्मेदार नागरिक माय फुट। गांव वालों को भड़काकर थाने में तोड़फोड़ और आगजनी करने का जिम्मेदार है छेदीलाल। वर्दी को गाली देने वाला, वर्दीधारी पर हाथ उठाने का जिम्मेदार है छेदीलाल। ये आप कह रहे हैं? क्या आपके पास कोई भी मामला दर्ज है छेदीलाल के खिलाफ? सच तो ये है कि वो बेकसूर है। पागल हैं आप, पता नहीं कहां से चली आई हैं। बेकसूर का मतलब भी जानती हैं आप? एक कुख्यात मुजरिम पुलिस के हाथ चढ़ गया था और छेदीलाल की मदद से वो फरार हो गया। इस छेदीलाल को जिसको आप बेकसूर कह रही हैं, उन मुजरिमों के ऊपर 50 केस दर्ज हैं। अपहरण, डकैती और हत्या जैसे संगीन मुकदमे चल रहे हैं और आपका ये छेदीलाल उनका साथ दे रहा है। आप इसको बेकसूर कह रही हैं? मैडम, इस थाने में डेली बहुत लोग आते हैं चीख पुकार करने के लिए कि जो आरोपी बंद है वो बेगुनाह है। चीखने चिल्लाने से बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। ये फैसला अदालत का है और आप मेरा यकीन मानिए कि छेदीलाल को अदालत जरूर गुनहगार साबित करेगी। बड़ी अजीब बात है। आप ये जानते हैं कि छेदीलाल उन लोगों का साथ दे रहा है जिनके सर पर इनाम है, मगर आप उन लोगों को छोड़कर छेदीलाल को पकड़कर बैठे हैं जिसके ऊपर इससे पहले कोई मामला दर्ज ही नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों को पकड़ना चाहिए वो खुलेआम घूम रहे हैं और मासूम गरीब गांव वालों को आप अपना शिकार बना रहे हैं। जी हाँ, वो लोग इसलिए खुले घूम रहे हैं क्योंकि छेदीलाल जैसे लोग चंद पैसों के लिए उनकी मदद करते हैं। जिस दिन छेदीलाल जैसे लोग इन लोगों की मदद करना बंद कर दें, इन मुजरिमों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपका तर्क बहुत बेमानी है। यानी आप हत्यारे को ना पकड़कर उस आदमी को पकड़ेंगे जिसने उस हत्यारे की मदद करी, बिना ये जाने कि वो गुनहगार है भी कि नहीं। बड़ी अजीब बात है। इस तरह तो लोगों को किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए। इंसानियत से भरोसा उठाने की बात कर रहे हैं आप। मैं जानता हूँ आप एनजीओ वालों के पास बहुत खाली समय रहता है। आप लोग घंटों बिना रुके बात कर सकते हैं, लेकिन ये सोच आपकी गलत है और वो आप बदलेंगे नहीं। आप लोगों के साथ इंसानियत करना ही गुनाह है। आप जा सकती हैं, मगर जाने से पहले एक बात सुन लीजिए कि मदद करना एक बात होती है और पैसे लेकर मदद करना दूसरी बात। छेदीलाल ने अपने पूरे होशो हवास में जानबूझकर ऐसा किया है, इसकी सजा उसको मिलेगी। इस देश में भारतीय कानून चलता है, किसी एनजीओ की मनमानी नहीं। आप जा सकती हैं। मनमर्जी आप कर रहे हैं। जिन लोगों की मदद का इल्जाम आप छेदीलाल पर लगा रहे हैं ना, वो बड़े लोग हैं, शहर के हैं। कितना पैसा दिया है उन्होंने आपको कि आप उन्हें नजरअंदाज करें? क्या मैं नहीं जानती कि आप पुलिस वाले क्या क्या करते हैं? आप लोग क्यों बड़े आदमियों की गिरेबान तक पहुंचेंगे जब वो आपकी जेब गरम करते हैं? शर्म आती है मुझे। धिक्कार है ऐसी पुलिस पर जो आज इतनी गिर चुकी है। हवलदार, इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूं, इनको यहाँ से बाहर फेंको। मैं खुद चली जाऊंगी, पर याद रखें मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आपके पुलिस स्टेशन के बाहर मोर्चा निकालूंगी। आप लोगों को किस तरह ठीक करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
हैं कि इस गांव के मुखिया कहाँ मिलेंगे? वो ना ही मिले, गांव से बाहर चले गए रहे। गांव में कोई बड़े बुजुर्ग है जिनसे मैं मिल सकती हूँ? जरूर है जी, लेकिन 2-5 लोग मुखिया के साथ शहर गए रहे छेदीलाल के लिए वकील करने वास्ते। मैं भी छेदीलाल के बारे में ही बात करने आई थी। अभी अभी पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ। जानती हूँ उसे यहाँ के दरोगा ने जबरन बंद करके रखा हुआ है। हाँ मैम साहब, यहाँ का छोटा दरोगा मनमानी करा थे। जानती हूँ, इसीलिए थाने गई थी, पर उस दरोगा का व्यवहार इस तरह था कि मुझे रुकना पड़ा। इसलिए गांव वालों से सलाह मशवरा करना चाहती थी। आप हमसे कहिए मेम साहब, हम सभी छेदीलाल के दोस्त हैं और वो की रिहाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गांव वालों की भी यही मर्जी रही, तभी तो पंचायत बड़े से बड़ा वकील करने का फैसला लिए। तुम लोग वकील तो ले आओगे, वो आकर मुकदमा लड़ेगा और वापस लौट जाएगा, और छेदीलाल जेल में ही बंद रहेगा। ये वकील होगा का तो अपन पैसे से मतलब रही, मामला लंबा चले तो वो का फायदा हुई। अब आप ही बताओ, हम सब का करी, पर अपने छेदे भैया को उस सलोखन के पीछे नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहती एक बेगुनाह आदमी की जवानी काल कोठरी में गुजरे। पुलिस अगर बाद में गलत साबित हुई तो क्या वो छेदीलाल के गुजरे हुए दिन लौटा पाएगी? मेम साहब, हम सब गरीब लोग ठहरे, ये हमार बदनसीबी है कि सरकार के मनमानी के आगे हमारा अपन सर झुकाए के पड़ी। समाज को कोनो चिंता नहीं हमारी, पर हम एक बात जानत है कि अपन छेदी भैया के लाने हम अपन जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जान देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सारा गांव अगर मिल जाए तो हम इस पुलिस को क्या, देश की सरकार को झुका सकते हैं। सरकार का सर झुकाए के हमका क्या फायदा होगा मेम साहब? लेकिन हाँ, अगर हमार सर झुकाए से हमारे छेदी भैया वापस आते हैं तो हम अपन सर झुकाए के लिए तैयार हैं। तुम लोग सर झुकाओगे तो वो निर्दयी दरोगा तुम्हारा सर ही काट देगा। शायद तुम इन पुलिस वालों की फितरत से वाकिफ नहीं हो। कभी सुना है आज तक कि इन पुलिस वालों ने किसी बड़े आदमी या ताकतवर व्यक्ति पर हाथ डाला? मैं यहाँ स्टील फैक्ट्री के पास एक एनजीओ चलाती हूँ। गरीब और मजलूम लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य और धर्म है। हमारी एनजीओ गरीब लोगों को पुलिस की गिरफ्त से निकालने का काम करती है। कोई भी आदमी अगर सरकार के द्वारा पीड़ित है, उसके लिए मदद के लिए हम आगे आते हैं, मगर ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। हमें लोगों के साथ की ज़रूरत होती है। एक आवाज़ को दबाना आसान है, मगर सबकी आवाज़ को दबाना नामुमकिन। मैम साहब, आपके साथ हम सभी हैं। हमका छेदी भैया थाने के बाहर चाहिए, जो ये काम करब हम सब उसके साथ अपन जान लगा दे। समय बहुत कम है, हमें छेदीलाल के सिलसिले में जल्द से जल्द फैसला करना होगा कि अगला कदम क्या उठाया जाए। मुझे दूसरे गांव वालों से भी बात करनी है। मेम साहब, हम पंचायत बुला देते हैं, लेकिन आप हमको भरोसा दीजिए कि छेदी भैया वापस आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। जा भाई नट्टू, तू जल्दी से मामा जी को बुला के ला। भाई रघु, तू जल्दी जा, गांव वाले को इकट्ठा कर, जल्दी जा। मेम साहब, थोड़ी देर में गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे, आपको जो भी कहना है उनसे कह दीजिएगा। क्या आप सब मानते हैं कि छेदीलाल बेकसूर है? हाँ, बेकसूर है। कोनो जुर्म नहीं किया हमारे छेदी भैया ने। मेम साहब, हम कसम खाकर कहते हैं, अब तक हमार छेदी ने जो कछु भी किए हैं वो अपना खोया हुआ लड़का ढूंढने के वास्ते किए हैं। मेम साहब, हम आपसे पूछत हैं, हम गरीब लोगन के घर से कोनो गायब हो जाए तो ई पुलिस कुछ ना करे, जो कुछ करिए का परी वो हम ही को परे। चंपा, मुझे तुम्हारी सारी बात अच्छे से समझ में आ गई है। तुम्हारा आक्रोश वाजिब है। सच यही सामने आया कि यहाँ का दरोगा बहुत कठोर है। जिस तरह वो मुझसे पेश आया, मैं समझ सकती हूँ कि वो आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। ये छोटा दरोगा नालायक ठहरा, हमसे बदसलूकी किए रहा। अच्छा हुआ बड़े दरोगा देख लिए, बहुत भड़के ऊके ऊपर, खूब डांट पिलाई, नाक नीची हो गई वो छोटे दरोगा की। इसी वास्ते बड़े दरोगा के शहर जाते ही हमसे बदला चुकावत है, छेदी को हवालात में ठूस कर। ये छोटा दरोगा कभी गांव में नहीं घुसत, कोनो सूद नहीं लेत, आराम से बैठकर कुर्सी तोड़त रहे। हम पता किए हैं, बड़े दरोगा छोटे दरोगा को बात बात पर डांटत है, लेकिन वो ससुरा ठीक हुए के बजाय दिन पर दिन बेलगाम हो जात है। शर्म बेच खाई है उन्हें, कोनो फर्क नहीं पड़ता उके। मेम साहब, बड़े दरोगा समझाए उको कि गांव वालों से प्रेम से बात करो, पर उस ससुरा छोटे दरोगा को कोनो असर नहीं। वो समझत है कि जैसे जंगल में जानवर वैसे न हम सब। मेम साहब, अगर बड़े दरोगा मालदा में होत तो कोनो मजा ली छोटे दरोगा के कि हमार छेदीलाल को उठा ले जात। अब गांव वालन जाग गए रहिन,
मुखिया जी और 5 गांव वालन शहर गए रही कोनो अच्छा वकील तय करन वास्ते। फिर देखना मेम साहब, छोटे दरोगा की किरकिरी हो जावेगी। चंपा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। गांव वालों, अगर वकील करके मुकदमा लड़ने से तुम लोग को इंसाफ मिलता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर से इंसाफ मिलेगा। कहाँ कह दो मेम साहब, हमें अपन देश के कानून पर पक्का विश्वास है। और विश्वास मुझे भी नहीं है, मगर हमारे देश के न्याय का ढांचा इस प्रकार है कि कई बार अपनी बेगुनाही साबित करने में बरसों लग जाते हैं और पुलिस अंत तक अपने दावे पूरी ताकत से लड़ती है। और यहाँ तक कि पुलिस और वकील मामले को मिलकर लंबा घसीट देते हैं और आपको तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय की बजाय तारीखें मिलती हैं। और इतनी तारीखें मिलती हैं कि एक बेगुनाह का जीवन सच सामने आने तक उसकी आधे से ज्यादा उम्र बीत जाती है। चंपा, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा जवान पति बूढ़ा आदमी बनकर सालों बाद लौटे? नहीं, हमें अपना छेदी अभी चाहिए। तो फिर सब वही करो जो मैं कहती हूँ। एकता में बहुत ताकत होती है। अगर पूरा गांव एक हो जाए तो बहुत कम समय में हम उस छोटे दरोगा के सर को झुका देंगे। अरे बिना मुकदमा लड़े ही तुम्हारा छेदी भैया जल्दी घर आ जाएगा वापस। हम आपका साथ देते हैं, हम ही नहीं पूरा गांव आपका साथ देते हैं। हम सब आपके साथ हैं। मेम साहब, आप कहो तो थाने में जाकर भूख हड़ताल कर दें हम सब। इतना कठोर कदम उठाने का समय नहीं है। मामले को बढ़ाने से पहले हमें छोटे दरोगा को अपनी ताकत दिखानी होगी। उसे ये अंदाजा हो जाएगा कि अब वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। इसके लिए हम एक मोर्चा निकालेंगे और सारे गांव वाले उस मोर्चे में शामिल होंगे। ये मोर्चा हम पुलिस थाने तक लेकर जाएंगे। मोर्चा निकालने से पहले बेहतर होगा कि हम लोग बड़े दरोगा के लौटने का इंतजार कर लें। पर काहे मेम साहब, कौन जानत है कि बड़े दरोगा को कितने दिन लागत है शहर में? तब तक कि छेदी लाल हवालात में रहे। अब हम इंतजार नहीं करेंगे, जो ए मेम साहब कहेगी वही हम करेंगे। हमार छेदी अंदर हुई गवाह है, कौनू हमार खबर ना लेत। अब ई मेम साहब आई गई है, काहे इनके काम में खलल डालते हैं? नीलिमा जी को चिट्ठी लिखकर मैंने ही बुलाया है। छेदीलाल के बारे में मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। अब ये छेदीलाल को छुड़वाने में हमारी पूरी सहायता करेंगे। हाँ, जैसे इनकी चिट्ठी मिली मैं फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जंगल वाली मेम साहब, ये तो बहुत मेहरबानी की आपने हम सबन के वास्ते। मैं छेदीलाल को जानती हूँ और मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि पुलिस वालों से टकराना आप लोगों के बस में नहीं है। इसीलिए इस काम के लिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। हम आपका बहुत धन्यवाद करत हैं। अब आप जो भी कीजिए। एक तो हमारा मुन्ना गायब है, अब हमारे पति को भी सलाखन के पीछे डाल दिए हैं। अब हमसे ना जीते बनत है ना मरते बनत है। मेम साहब, अब हमारे छेदी को फौरन छुड़वाई दो। मैं भी ये चाहती हूँ, लेकिन जो काम नीलिमा करना चाहती हैं वो छोटे दरोगा के सामने व्यर्थ होगा। इसीलिए मेरी ये सलाह है कि जब तक बड़े दरोगा वापस नहीं लौट आते हम लोग इंतजार करें। मेम साहब सही कहते हैं, छोटे दरोगा पर कोनो असर ना हुई। नीलिमा जी, ये बताओ कि थाने में क्या हुआ? ये दरोगा राजवर्धन बहुत बदतमीज है, लड़कियों से बात करने का सलीका नहीं है उसे। आपने जो कुछ भी तय किया है हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन ऑफिसर रणवीर के आने के बाद। तब तक हमें अपना पूरा ध्यान जंतु की खोज में लगाना पड़ेगा।
क्या हुआ पापा? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों नहीं है? मैंने अभी अभी उस जंतु को हमारे घर से बाहर जाते हुए देखा है, वहां से। वो छोटे कद का था, हरे रंग का। उसका चेहरा बहुत भयानक था। वो दरवाजे के बाहर झांक रहा था और अभी वहां से चला गया। मौत मेरे घर में आई थी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे ठीक है। सुनिए, आप जरा पुलिस को फोन कीजिए तो। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। Come on. प्रभा सुनो, तुम घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी कोई मदद कर पाएगी। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे भगवान को बाद में याद करना, पहले जो कहता हूँ वो करो। अगर ये जंतु हमारे घर आ गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। सबके सब काम छोड़ हैं। जब भी जरूरत होती है हमारी पुलिस नदारद होती है। क्या हुआ? क्या बताऊं, पुलिस फोन नहीं उठा रही। तो क्या, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सब जानते हैं वो जंतु कितना खतरनाक है और वो यही है। मैं भी जानता हूँ, पर क्या करें, इस घर के बाहर भी तो नहीं जा सकते। क्या पता वो जंतु कहाँ घात लगाए बैठा है। पर किसी न किसी को तो फोन लगाना ही होगा ना। कोई तो होगा मालदा में जो हमारी मदद कर सकता है। हाँ है, यहाँ की फॉरेस्ट रेंजर। हेलो जी, मैं सतपाल वर्मा बोल रहा हूँ, यहाँ की स्टील फैक्ट्री का जनरल मैनेजर। जी, मैंने कुछ ही देर पहले मेरे घर में उस जंतु को देखा है। व्हाट? वो अभी यही था और कुछ ही देर पहले बाहर चला गया। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली। मैंने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। घबराइए मत। आई नीड योर हेल्प। ये बताइए, जो जंतु आपने देखा वो दिखने में कैसा था? जी, वो छोटे कद का था। उसका रंग बिल्कुल हरा था, जैसे कि इंसानी बौने होते हैं, पर उसका सर बहुत भयानक था। देखिए, अगर आपने वाकई ये जंतु देखा है तो आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं की? जी, पुलिस फोन नहीं उठा रही, इसीलिए आपको फोन किया है। मेरे बीवी बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। वी नीड योर हेल्प। फैक्ट्री के पास ही मेरा सफेद रंग का बंगला है, बाहर लिखा हुआ है वर्मा हाउस। प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल। देखिए, आप घर की फालतू बत्तियां बुझा दीजिए, ठीक है? मैं वहां अभी पहुंचती हूँ। तुम सब यहाँ रुको। सुभ्रा, चलो। जी। कौन है? मैं किरण मल्होत्रा, फॉरेस्ट रेंजर। मिस्टर वर्मा, यस। कहाँ देखा आपने जंतु को? आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ। जी देखिए, मैं इन सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी मेरी नजर वहां पड़ी। मैंने उस जंतु को इस दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा। मैं डर गया और मैं यहाँ आकर छुप गया। कुछ पलों बाद वो जंतु इस दरवाजे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपने बीवी बच्चों को आवाज लगाई और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और पुलिस को फोन लगाया। लेकिन जब पुलिस में किसी ने फोन नहीं उठाया तब मैंने आपको फोन करके इत्तला दी। यानी कि घर में जंतु को सिर्फ आपने देखा और किसी ने नहीं? जी, मैंने आपको बताया ना कि मैं उसे देखकर सन्नाटे में आ गया और डर कर यहाँ छुप गया। ये तो अच्छा हुआ कि जंतु को देखकर आपने कोई आवाज नहीं की। अगर उसे पता चल जाता कि आपने उसे देख लिया है तो न जाने क्या हो जाता। हे राम, ये सब क्या हो रहा है? वो जंतु बहुत खतरनाक है,
यहाँ रहने वाले सभी लोगों को पुलिस ने चेतावनी दे रखी है। जी हाँ, इसलिए मेरी समझ से बाहर है कि आखिर वो जंतु घर में घुसा कैसे। मैं हमेशा खिड़की दरवाजे बंद रखती हूँ, वो कब और कैसे इस घर में घुसा ये सोच के मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जो होना था सो हो गया। जैसा कि आपके पति ने कहा कि दरवाजा खुला था और जंतु वहाँ खड़ा था। ये तो अच्छा हुआ कि जंतु बाहर गया, अंदर नहीं आया। लेकिन एक बात तो साफ है कि दरवाजा खुला रखने की लापरवाही तो हुई है, ये जानने के बावजूद कि घर के आसपास खतरा मंडरा रहा है। जब से वो पुलिस इंस्पेक्टर कह के गए हैं कि सभी खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। मुझसे कोई लापरवाही नहीं हुई है। बस करो प्रभा, ये समय एक दूसरे पर गलती मढ़ने का नहीं है। अब क्या करें ये सोचने का है। आप ही बताइए रेंजर साहिबा, हम क्या करें? आप सब सुरक्षित हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। अब आप एक काम कीजिए, डबल चेक कीजिए कि घर के दरवाजे खिड़की सब बंद हैं या नहीं। मैं जाती हूँ और जंतु की तलाश शुरू करती हूँ। जी, मैं खुद चेक करूँगा। ये जंतु ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो सुखराम।